इसमें हमने मोटर कौन सी यूज़ की है? मॉडल है, ये स्पेसिफिक मॉडल है। इसके अंदर हमने दो तरह की ऑप्शंस रखी हैं। एक तो हमारी ग्राफीन जो बैटरीज हमारी चल रही थी, एक तो वही वाली ऑप्शन मौजूद है, और दूसरे नंबर पे हमारी लिथियम बैटरी की भी ऑप्शन इसके साथ रखी हुई है। ग्राफीन के साथ इसकी माइलेज कितनी है और इसकी स्पीड कितनी होगी? लिथियम बैटरी के साथ ही हमें कितनी माइलेज प्रोवाइड करेगा? ग्राफीन बैटरीज की प्राइस क्या होगी? ग्राफीन के लाइफ साइकिल कितने हैं और लिथियम के लाइफ साइकिल यूनिट्स में कितना कोई डिफरेंट मतलब कोई फ़र्क आता है या सेम रहते हैं? अदील किया था कि बैटरीज अगर कोई बंदा दो रखना चाहिए, बिल्कुल आप इसमें दो भी रख सकते हैं। अगर किसी बंदे ने सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है तो उसकी जो आपकी रिमेनिंग बैटरी होती है ना, वो आपको फ़ोन के ऊपर नजर आ रही होती है। मोटर और कंट्रोलर की लाइफ कितनी है और ये मुकम्मल वाटर प्रूफ है? मोटर या कंट्रोलर हमारा ख़राब हो जाता है तो इसकी प्राइस कितनी है? इसमें हमने ब्रेक्स कौन सी यूज़ की है? इसमें क्या डिफरेंट है बाकी मॉडल से? अब इसका बेड साइज़ कितना है? कोई चढ़ाई आ जाए, कोई ब्रिज आ जाए तो उसके ऊपर ट्रैवल कर लेगा ये? हमें इसकी प्राइस बताएं विद लिथियम बैटरीज, ग्राफीन बैटरीज के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए PGE का एक नया मॉडल लेके हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ PGE के सेल्स एग्जेक्टिव मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं, जो कि हमें इस मॉडल को मुतारफ़ कराएंगे और इसके तमाम फ़ीचर्स के बारे में हमें डिटेल के साथ बताएंगे। आइए इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हमारा कौन सा मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है दिल भाई? यूसुफ भाई, हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताएं कि ये हम PGE का कौन सा मॉडल लेके आए आज? जी अदील भाई, इसका नाम है लोड प्रो। लोड प्रो जी। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि इसमें हमने मोटर कौन सी यूज़ की है? अदील भाई, इसके अंदर जो मोटर हमने यूज़ किया है वो 1800 वाट की मोटर यूज़ की है। वो इंतहाई पावरफुल मोटर है। और बैटरीज़? अदील भाई, ये वाला जो मॉडल है ये स्पेसिफिक मॉडल है। इसके अंदर हमने दो तरह की ऑप्शंस रखी हैं। एक तो हमारी ग्राफीन जो बैटरीज हमारी चल रही थी, एक तो वही वाली ऑप्शन मौजूद है, और दूसरे नंबर पे हमने जो है लिथियम बैटरी की भी ऑप्शन इसके साथ रखी हुई है। अच्छा यूसुफ भाई, मुझे ये बताएं कि ग्राफीन के साथ इसकी माइलेज कितनी है? अदील भाई, अगर लोड के साथ ग्राफीन की अगर आप माइलेज की बात करें तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो माइलेज निकाल के देगा विद लोड तकरीबन 50 to 60 के करीब। वेरी गुड। और इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड इसकी अदील भाई तकरीबन हमारे तमाम मॉडल जो है ना वो 50 के करीब जाते हैं। यूसुफ भाई, हमें ये बताएं कि लिथियम बैटरी के साथ ही हमें कितनी माइलेज प्रोवाइड करेगा और इसकी स्पीड में भी कोई फ़र्क आएगा या सेम रहेगी? अदील भाई, लिथियम बैटरी के साथ जो इसके माइलेज हो जाएगी वो तकरीबन 150 के करीब पहुंच जाती है। ठीक है, हम क्लेम करेंगे 120 के करीब विद लोड, लेकिन ये 150 तक चल जाएगा ईजीली। और इसमें जो मेन चीज़ है दिल भाई जो बताने वाली है वो ये है, जो ग्राफीन बैटरी को अगर आप चार्ज करते हैं तो चार्जिंग टाइम जो है उसका तकरीबन 8 घंटे बनता है। इसका जो चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन 4 घंटे बनेगा। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये आपको मिलेगा, एक तो चार्जिंग टाइम आपका कम हो जाता है और दूसरे नंबर के ऊपर आपकी जो माइलेज है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी हमें फास्ट चार्जर की भी फैसिलिटी मिल जाती है? जी, इसके साथ 30 एम्पेयर का चार्जर आपको मतलब मिलेगा। सही। और मुझे ये बताएं, ग्राफीन अगर हमारी बैटरीज डेड हो जाती हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, 1 ईयर 2 ईयर, जितना भी इसका मतलब लाइफ साइकिल है, उसके बाद ग्राफीन बैटरीज की प्राइस क्या होगी? अदील भाई, जो ग्राफीन की मैं बात नहीं, आज की जो हमारी प्राइस है ना हम उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी जो है ये पाकिस्तान के अंदर अब आम हो रही है। तो आम का मतलब ये है कि बाय द टाइम ये चीज़ें चीप होंगी, ना कि महंगी होंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आज की जो प्राइस है वो तकरीबन 1,10,000 रुपये इसकी बैटरीज की प्राइस है। और अगर लिथियम की बात करें आज की प्राइस की तो 3,30,000 रुपये विद चार्जर है। और आने वाले 1 साल में या 2 साल में पॉसिबिलिटी है कि ये जो लिथियम है, क्योंकि हुकूमत जो है उसके ऊपर सब्सिडीज़ भी दे रही है, तो हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर आपको 1.5 या 2 लाख के अंदर लिथियम बैटरी जो है वो मतलब अवेलेबल हो इस प्राइस के अंदर। और हमें ये बताएं कि ग्राफीन के लाइफ साइकिल कितने हैं और लिथियम के लाइफ साइकिल कितने? अदील भाई, ग्राफीन के जो लाइफ साइकिल हैं वो तकरीबन 800 से 1000 के करीब हैं अगर आप उसको विद केयर यूज़ करते हैं। और जो हमारी लिथियम है उसके 2000 साइकिल हैं विद केयर आप यूज़ करें तो। अच्छा, हमें ये बताएं कि जब हम ग्राफीन बैटरीज चार्ज करते हैं और उसके अलावा हम लिथियम बैटरीज चार्ज करते हैं तो यूनिट्स में कितना कोई डिफरेंट मतलब कोई फ़र्क आता है या सेम रहते हैं? अदील भाई, सवाल आपका बड़ा बेहतरीन है। इसमें इस तरह से है कि अगर आप ग्राफीन में जाते हैं तो ग्राफीन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल दे सकता है वो 4 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ का बिल देगा। लेकिन अगर आप लिथियम की बात करें, क्योंकि लिथियम हमारा 30 एम्पेयर का खाली चार्जर है, ये आपको एक तो 3 से 4 घंटे में चार्ज करेगा बैटरी को, और सेकंड नंबर पे जो आपका बिल है वो तकरीबन 12,000 के करीब हो जाएगा। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही होगा। अच्छा यूसुफ भाई, हमें ना इसका चार्जर दिखाएं लिथियम का कैसा है और ग्राफीन का, ताकि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को सही तरह से पता चल जाए कि लिथियम चार्जर कैसा होता है और आम बैटरीज जो ग्राफीन आजकल यूज़ हो रही हैं, बाइक्स में भी यूज़ हो रही हैं,
तो वो चार्जर कैसा है? अदील भाई, जो हमारा ग्राफीन के लिए जो चार्जर यूज़ होता है वो ये एक नॉर्मल चार्जर है, जो हमारी बाइक्स हो गई या जो मतलब हमारे लोडर्स हैं उनके लिए ये नॉर्मल चार्जर है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर लिथियम की बात करें तो वो चार्जर हमारा एक तो काफ़ी हैवी भी है और उसके वायर्स वगैरह भी। ये वाला हमारा चार्जर है जो हम लिथियम को चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी वायर आप देख सकते हैं कितनी मोटी है और इसकी जो वायर है वो आप देखें कितनी मोटी है। अच्छा जैसे भाई इसकी वोल्टेज तो सेम है, तो ये इतनी मोटी वायर लगाने का क्या मकसद है? सर एम्पेयर्स में फ़र्क है ना, ये तकरीबन आप कह लें कि 10 एम्पेयर का चार्जर है। अच्छा। और ये 30 एम्पेयर का चार्जर है और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके ऊपर लिखी हुई है। सही। अच्छा यूसुफ भाई, जैसे बैटरीज़ की लाइफ होती है, उसके लाइफ साइकिल होते हैं, तो इसकी भी कुछ लाइफ है या ये अनलिमिटेड है? नहीं अदील भाई, जो चार्जर होते हैं ये लिमिटलेस होते हैं, इसमें लिमिट वगैरह कोई भी नहीं होती है। लेकिन ये है कि अगर आप विद केयर इसको यूज़ करते हैं तो ये आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा यूसुफ भाई, इसके बारे में तो आपने बता दिया है, अब हमें इसकी बैटरीज़ दिखाएं कि ग्राफीन बैटरीज़ कैसी होती हैं और लिथियम बैटरीज़ कैसी होती हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके। जी बिल्कुल अदील भाई, इसके लिए हमें आपको पता है कि इसका कैबिन ओपन करना पड़ेगा। जी अदील भाई, आप देख सकते हैं कि हमारी ग्राफीन बैटरीज इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं वो इस तरह से है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम अभी हमने इसमें इंस्टॉल नहीं की हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लिथियम हमारी मतलब किस तरह वो से हमारे पास ऑप्शन है, कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो जो मर्जी इंस्टॉल करवा। जी बिल्कुल अदील भाई। जी अदील भाई, ये ग्राफीन तो आपने देख लिया, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि लिथियम बैटरी हमने मतलब सेपरेटली रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अदील भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर एक बॉक्स बना हुआ है लिथियम का, इसके अंदर हमारी बैटरी है और सबसे बड़ी बात ये है BMS भी इसके साथ इंस्टॉल्ड है। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो मतलब ये 60 वोल्ट और 150 एम्पेयर की खाली बैटरी है। और बैटरी के जो चार्जिंग साइकिल हैं वो 2000 साइकिल हैं। प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है, इसके अंदर ये नहीं होगा दिल भाई कि कोई बंदा ये कहे कि जी इसको सेपरेटली हमें उतारना पड़ेगा, उतारने के बाद चार्ज करना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। ये हमारे लोडर में या किसी भी चीज़ के अंदर उसमें डायरेक्टली ये फिक्स हो जाएगी और फिक्स होने के बाद जो है ना ये डायरेक्टली आपकी प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है। अगर लेट सपोज आप इसको खुद से उतारना चाहें तो भी आप उतार सकते हैं। मतलब ये वाला सीन नहीं होगा कि आप कहें जी कि हर दफ़ा चार्जिंग करने के लिए उतारी, अलग की चार्ज किया, उसके बाद फिर से लगाई। अगर आप उतारना चाहते हैं तो आप इसको उतार भी सकते हैं, मतलब वो ऑप्शन बिल्कुल अलग है। अच्छा यूसुफ भाई, एक और बात मुझे बताएं जी कि अगर इस तरह के हम 2 सेट रख दें इसमें जी इलेक्ट्रिक रिक्शे में, जी तो ऐसी फैसिलिटी भी है? जी अदील भाई, आपने सवाल किया था कि बैटरीज अगर कोई बंदा 2 रखना चाहे, बिल्कुल आप इसमें 2 भी रख सकते हैं। अगर किसी बंदे ने सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है तो उसमें ये होगा कि चेंज ओवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चेंज ओवर इंस्टॉल कर लें और चेंज ओवर के साथ आप एक बैटरी से दूसरी जगह पे स्विच कर सकते हैं। सबसे बड़ी अदील भाई इसमें बात यह है कि जो आपकी रिमेनिंग बैटरी होती है ना वो आपको फ़ोन के ऊपर नज़र आ रही होती है, तो आपको पता होता है कि मैंने कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करने और क्या करना और कैसे करना। तो यूसुफ भाई, इसके लिए हमें वायरिंग वगैरह चेंज करनी पड़ेगी या सेम एज इट इज़ रहेगा सारा कुछ? अदील भाई, वायरिंग का कोई भी मतलब इशू नहीं है, वायरिंग हमारी सेम रहेगी, एज इट इज़ रहेगी और इसी के साथ ही जो है ना आपकी चीज़ें जो है वो चलेंगी। अच्छा यूसुफ भाई, बैटरीज़ के ऊपर हमारी मुकम्मल बात होगी मेरे ख्याल से, और अब आते हैं इसके कंट्रोलर और मोटर की तरफ। जी जी। इसके मोटर और कंट्रोलर की लाइफ कितनी है? अदील भाई, ये है इलेक्ट्रिक चीज़ नंबर 1। लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। आप एक तो ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर आप करेंगे भी तो आपको एक मुनासिब से ओवरलोडिंग करनी होगी इसके ऊपर, आप ज़्यादा इसके ऊपर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। उसका आपको ये है कि अगर आप इसको विद इन लोड चलाते हैं, विद इन मतलब अंडर द लोड चलाएंगे तो सर ये वाली जो चीज़ है कम से कम आपकी 10 साल चलेगी। सही, वेरी गुड। नॉर्मली। और कंट्रोलर जो है उसका काम होता है सिर्फ आपका AC टू DC या DC टू AC कन्वर्ट करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और ये मुकम्मल वाटरप्रूफ है? जी बिल्कुल अदील भाई, ये मुकम्मल वाटरप्रूफ है। अगर ये मोटर या कंट्रोलर हमारा ख़राब हो जाता है तो इसकी प्राइस कितनी है? अदील भाई, इसकी मोटर और कंट्रोलर जो है तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, हमारे फैक्ट्री में भी अवेलेबल हैं। और वैसे अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर अभी ये चीज़ें बन नहीं रही हैं, लेकिन बाय द टाइम ये पाकिस्तान के अंदर ही बना करेंगे इंशाल्लाह। और इनकी जो प्राइस है वो अगर बात करें तो वो 45,000 के करीब है अभी जो प्राइस है। अच्छा यूसुफ भाई, इसमें हमने ब्रेक्स कौन सी यूज़ की हैं? अदील भाई, जो ब्रेक्स हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं वो लेदर ब्रेक्स हैं और पाकिस्तान के अंदर गालिबन पहली दफ़ा है कि जो आपको स्टीयरिंग के ऊपर ब्रेक्स मिलती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो आपकी फुट ब्रेक है वही तीनों ही एक ही दफ़ा लगती हैं। अगर आपने ब्रेक प्रेस करनी है तो नॉर्मली हमारे जो रिक्शाज होते हैं वो हैंड ब्रेक अलग होती है और जो आपकी बैक ब्रेक होती है मतलब रियर ब्रेक वो अलग होती है। तो इसमें जब आपने ब्रेक प्रेस करनी है तो वो तीनों ब्रेक्स जो हैं वो इक्वली चलेंगे आपकी। गुड।
ब्रेक जो है ये आपको पता है नॉर्मली मतलब ये आप बनवाना भी चाहें, न्यू ना लगाना चाहे, बनवाना भी चाहें तो ये मार्केट में मतलब इजीली अवेलेबल है, मेंटेनेंस फ्री है बिल्कुल ये। हाँ, ये ओल्ड फार्मूला है और जी, बिल्कुल, मेरे ख्याल से इजीली रिपेयर भी जी, हो सकता है। अच्छा यूसुफ भाई, इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है, क्योंकि हर मॉडल हमारा डिफरेंट है, एक से दूसरा जो मॉडल है वो डिफरेंट है, तो इसमें क्या डिफरेंट है बाकी मॉडल से? अदील भाई सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें, ये जो हमारी जो सीट है ये सीट शॉक्स वाली है। मतलब नॉर्मली अगर आप देखते हैं जो हमारे रिक्शाज होते हैं उसमें जो सीट आती है वो शॉक्स वाली नहीं होती है, इसमें आप बैठते हैं तो आपको मतलब जो अच्छा, बिल्कुल मतलब ऐसे कोई बिल्कुल भी, ये मैंने पर्सनली ड्राइव करके ये चीज़ देखी है। तो अगर आप किसी रफ़ रोड के ऊपर जाते हैं तो रफ़ रोड के ऊपर आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं या आप किसी ऐसी चीज़ में बैठे हुए हैं कि मतलब जो आपकी कमर का जो है बेड़ा गर्क करते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, हमें ये बताएं कि इसका बेड साइज़ कितना है? अदील भाई इसके अगर बेड साइज़ की बात करें तो 6x4 का है बाहर से, जो हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है, क्योंकि लोगों का अक्सर सवाल होता है कि यहाँ पे जो बेड साइज़ आते हैं वो काफ़ी बड़े आते हैं, 4 के भी आते हैं, 4x8 के भी आते हैं, 4.5x8 का भी आता है, मतलब डिफरेंट साइज़ आते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे मॉडिफिकेशन ही करते हैं। हमारी जो बॉडी है ये फ्रॉम चाइना है और लोगों को बेहतरीन मतलब इस चीज़ के बारे में पता है कि जो चाइना चीज़ होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर होती है। अदील भाई अब आप देख सकते हैं मतलब इसके साथ हमने स्पेशली जो बार्स लगाई हैं इसके साथ मतलब अलग से लगाई हुई हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जैसे हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, अब मैं मतलब नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि उनकी डिलीवरीज जो होती हैं ना वो बॉक्स पैक में जाती हैं, जो अक्सर मतलब चिप्स वगैरह जो सप्लाई करती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने बॉक्स बनाने होते हैं वो बॉक्स बना के पूरा का पूरा यहाँ तक, एक तो आपको ये ख़तरा नहीं होगा पुलिस का कि वो आपको रोकेंगे आप ओवरलोडिंग पे जा रहे हैं या बाकी चीज़ें, ये चीज़ बेस्ट रहेगी, बॉडी से बाहर नहीं आएगी चीज़, जी बिल्कुल, सेफली चली जी जाएगी, जी बिल्कुल बिल्कुल, और गिरने के भी चांसेस, जी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा यूसुफ भाई, इसके ऊपर तो हमारी बात होगी, हमें ये बताएं इसमें टायर्स कौन से यूज़ किए हैं? अदील भाई इसमें ये क्योंकि ये हमारा बड़ा वाला मॉडल है, 12 के टायर्स हैं और इनका जो साइज़ है वो हमने यूज़ किया है 5 का, 12x5। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके सस्पेंशन सिस्टम के बारे में हमें बताएं। अदील भाई इसमें जो फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक भी है और साथ में लीफ स्प्रिंग भी यूज़ किया गया है, और ओवरऑल अगर आप बात करें इसकी मतलब हेडलाइट्स वगैरह की तो वो भी माशाल्लाह मतलब खूबसूरत हैं, डिजिटल मीटर है, आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप मतलब यहाँ से ले सकते हैं इसको ईज़िली। और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हमारे राइट हैंड पे हमें क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे कौन से मिल जाते हैं? अदील भाई राइट साइड के ऊपर आपके पास एक तो ये रेस है, मतलब जो एक्सीलेटर है वो आपके राइट साइड के ऊपर है, और साथ में फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए बटन दिया गया है, और उसके साथ अगर हम बात करें मतलब हमारे पास लाइट की ऑप्शन होती है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर हम आते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास हाई और लो की मतलब ऑप्शन आ जाती है, हेडलाइट की, जो हमारे टर्न सिग्नल्स हैं वो हैं, और हॉर्न है साथ में मतलब, और मीटर जो है वो हमारा डिजिटल है, इंतहाई खूबसूरत मीटर जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया। इससे पहले शायद इस तरह के मीटर्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। अच्छा यूसुफ भाई, हमें ये बताएं इसमें गेयर्स वगैरह भी होते हैं जैसे आम गाड़ियों में होते हैं? नहीं अदील भाई इसमें गेयर्स वगैरह कोई नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें गेयर्स वाली कोई इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जस्ट आपने स्विच ऑन किया और उसके बाद आपने ड्राइव करना है, कोई गियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई क्लच नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, इवन दो इंजन भी नहीं है ज़ाहिर है, तो वो इंजन के साथ तमाम चीज़ें होती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई चढ़ाई आ जाए, कोई ब्रिज आ जाए तो इजीली इसके ऊपर ट्रैवल कर लेगा ये? अदील भाई इसमें ना मतलब एक सेपरेट ऑप्शन ये है कि हाई लो गियर भी अवेलेबल है। अगर आप जैसे आपने सवाल किया कि लोड के साथ अगर हम किसी फ्लाईओवर आ गया या पहाड़ी इलाके में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे ये क्या करेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल मतलब हाई लो गियर की ऑप्शन अवेलेबल है। आप हाई भी यूज़ कर सकते हैं और लो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी सहूलत है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, आते हैं अब इसके मेन पार्ट की तरफ, जिसका अभी हमारे व्यूअर्स को भी शिद्दत से इंतज़ार होगा। जी जी, हमें इसकी प्राइस बताएं, एक तो विद लिथियम बैटरीज और विदाउट लिथियम बैटरीज, ग्राफीन बैटरीज के साथ। अदील भाई इसकी अगर आप प्राइस लेते हैं ग्राफीन के साथ तो इसकी प्राइस बनेगी 6 लाख रुपया। अगर आप जाते हैं लिथियम के साथ तो लिथियम में इसकी प्राइस बनेगी 7,70,000 रुपया। और इसमें ये है कि कोई अगर आपकी वीडियो देखकर आएगा तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको डिस्काउंट भी दे सकें। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे व्यूवर्स में से जो भी हमारे पास आएगा और हमसे ये रिक्शा परचेज़ करेगा उसको हम स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेज़बान मोहम्मद अदील को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।